हेलो दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है सोयाबीन की खेती, यानी सोयाबीन की उन्नत खेती हम कैसे करेंगे, कैसे हम अच्छा मुनाफा इससे कमा सकते हैं। जैसा कि सोयाबीन को वंडर क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है और इसे शाकाहारी मांस के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि जो नॉनवेज का सेवन नहीं करते हैं उनके लिए प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है सोयाबीन। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सोयाबीन का जो वैज्ञानिक नाम है, उसका वैज्ञानिक नाम मतलब बॉटनिकल नेम को हिंदी में वैज्ञानिक नाम या वनस्पतिक नाम बोलते हैं। तो इसका जो वनस्पतिक नाम है वो होता है आपका ग्लाइसिन मैक्स के नाम से इसे जाना जाता है, ग्लाइसिन मैक्स। अब इसके आगे इतना लिखने के बाद आप सबसे पहले अंडरलाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि बॉटनिकल नेम को अंडरलाइन करना अनिवार्य है, क्योंकि ये द्विनामकरण पद्धति है और कैरोलस लिनियस के अनुसार इसको लिखा जाता है। आगे में एल लगाइएगा। फैमिली या किस कुल से बिलोंग करता है, तो जो सोयाबीन है वह लिगुमिनेसी कुल से बिलोंग करता है। लिगुमिनेसी कुल से आप ये समझ जाइएगा कि जितने भी क्रॉप से दाल निकाला जाता है या तेल निकाला जाता है, तिलहनी और दलहनी कुल को हम लोग क्या बोलते हैं, लेग्यूमिनेसी कुल। आगे बढ़िएगा। इसका एक और नाम है, लेग्यूमिनेसी को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं फेबेसी। दोनों एक ही चीज है। तो ये सोयाबीन का हो गया। आगे बढ़िएगा। यह इसकी उत्पत्ति कहां हुई है, तो सोयाबीन की जो उत्पत्ति है वो कहां हुई है, चाइना नामक देश में हुई है। सबसे ज्यादा चाइना ही आपका सोयाबीन की प्रोडक्शन भी करता है। भारत में सबसे ज्यादा अगर कहीं पर सोयाबीन की उत्पत्ति होती है तो है मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश यानी कि एमपी को सोयाबीन का किला के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि सोयाबीन का किला किसे कहते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर आता है। तो कहां को बोलते हैं, मध्य प्रदेश को कहते हैं। आगे बढ़िएगा। इंपॉर्टेंस, तो इंपॉर्टेंस में आपको मैं बताऊंगा कि इसमें क्या पाया जाता है, इसको शाकाहारी मांस वंडर क्रॉप क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले आप इंपॉर्टेंस में ये जानिए कि सोयाबीन का मुख्य रूप से हम लोग प्रयोग करते हैं तेल निकालने के लिए। उसके बाद सोयाबीन से बड़ी बनता है, उसके खली का पशु का चारा बनता है, मछलियों का चारा बनता है। ये प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। तो सोयाबीन में कितना % प्रोटीन पाया जाता है, सोयाबीन में लगभग 38 से 42% प्रोटीन पाया जाता है। किसी किसी बुक में आप देखिएगा 45% भी दिया है, लेकिन एग्जैक्ट किसको माना जाता है, 42% को माना जाता है। इसमें ऑयल कंटेंट यानी फैट की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो ये जो सोयाबीन होती है इसमें 19.5 से 22% तक ऑयल की मात्रा भी पाई जाती है। आगे बढ़िएगा। इसमें कार्बोहाइड्रेट की भी मात्रा पाई जाती है, तो इसमें लगभग 20.9 से 21% तक कार्बोहाइड्रेट की भी मात्रा पाई जाती है। और इसका तेल के रूप में उपयोग करते हैं, खल्ली के रूप में प्रयोग करते हैं, पशु चारा के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्लाइमेट, इसकी खेती के लिए कैसी जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, तो जनरली आपको मैं बता दूं, जो सोयाबीन होता है वो खरीफ सीजन का फसल है। खरीफ में ज्यादा वृद्धि, विकास और प्रोडक्शन करता है। तो इसकी खेती के लिए अपन को 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता पड़ती है। वैरायटीज किस किस नाम से मार्केट में आपको सोयाबीन मिलेगा, तो आप सबसे पहले सोयाबीन के जो वैरायटी है वो लिख लीजिए कि सबसे पहला सोयाबीन का वैरायटी है शिलाजीत। उसके बाद आप लिख लीजिएगा गौरव के बाद लिखिएगा अलंकार। उसके बाद आप लिख सकते हैं अंकुर। उसके बाद आप लिख सकते हैं दुर्ग। उसके बाद आप लिख सकते हैं बीके के नाम से भी एक वैरायटी आता है। तो बीके में आपका हो जाएगा 262, 308 और 327। ये सब इसका वैरायटी है, आप इसको मार्केट से ले सकते हैं। आगे बढ़िएगा। सोयाबीन का सॉइल, यानी कि इसकी खेती के लिए कैसी सॉइल की आवश्यकता पड़ती है, तो इसकी खेती के लिए अपन को सैंडी लोमी सॉइल यानी रेतीली दोमट मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है इसकी खेती के लिए, जिसमें भूमि का पीएच मान 5 से 7 के बीच में होना चाहिए। पीएच का फुल फॉर्म पोटेंशियल हाइड्रोजेनिक, जो जमीन के नीचे पाए जाने वाले हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दर्शाता है। आगे बढ़िएगा। फील्ड प्रिपरेशन यानी भूमि की तैयारी। अगर आपको सोयाबीन की खेती करना है तो कैसी भूमि की आप तैयारी करेंगे, तो देखिए लेग्यूमिनेसी क्रॉप है, इसमें बहुत ज्यादा इसमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। आप 2 से 3 बार देसी हल से खेत की जुताई करिए ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। जैसे मिट्टी भुरभुरी होता है आप पाटा चलाइए, भूमि समतल हो जाएगी और उसके बाद कुंड का निर्माण यानी पंक्ति का निर्माण करना शुरू कर दीजिए। आगे बढ़िएगा। सोइंग टाइम, इसकी बुआई कब की जाती है, तो जैसा कि आपको मैं बताया कि खरीफ ऋतु में इसकी बुआई मई से जून के महीने में करना चाहिए। अगर आप मई के अंतिम सप्ताह तक कर दें तो बहुत अच्छा माना जाता है। और अगर रबी में इसका क्रॉप ले रहे हैं तो इसकी बुआई आप
दिसंबर और जनवरी महीने के बीच में कर दीजिएगा। ये आपका सोइंग टाइम हो गया। सीड रेट, हम इसकी खेती 1 हेक्टेयर जमीन में करते हैं तो 1 हेक्टेयर जमीन बराबर होता है 2 एकड़ 46 डिसमिल। अगर आप 2 एकड़ 46 डिसमिल में आप सोयाबीन का खेती करते हैं तो इसके लिए 60 से 80 किलो प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ती है। इतना सीड 1 हेक्टेयर जमीन के लिए पर्याप्त है। स्पेसिंग, एक पौधा से दूसरे पौधा की दूरी कितनी है, एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी कितना है, यानी अगर हम 2 पंक्ति बना रहे हैं, पंक्ति में हम इसकी खेती कर रहे हैं तो एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी 45 × 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर एक पौधा से दूसरे पौधा के बीच का जो स्पेस है वो कम से कम 4 से 5 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा, अक्सर पूछा जाता है कि इसका स्पेसिंग कितना है। आगे बढ़िएगा। सीड ट्रीटमेंट, सीड ट्रीटमेंट का मतलब होता है बीज उपचार। कहने का मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन केयर। हमको पता है कि हमारे फसल में जरूर कीट और रोग लगेगा, तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे खेत में पहले से ही वो प्रोटेक्टेड हो, एंटीबायोटिक हो, उस रोग से लड़ने या कीट से लड़ने की क्षमता रखता हो। तो हम क्या करेंगे, बुआई से पूर्व अपने खेत में क्या करेंगे, बुआई से पूर्व अपने खेत में सीड ट्रीटमेंट करेंगे। और सीड ट्रीटमेंट के लिए 2 ग्राम थीराम पाउडर, 2 ग्राम थीराम पाउडर प्रति केजी सीड के हिसाब से आवश्यकता पड़ती है। यानी 1 किलो बीज में 2 ग्राम थीराम पाउडर लीजिए, उसका भुरपाव करिए, खूब अच्छे से उसको मिक्स करिए, उसके बाद आप खेत में उसको ट्रांसप्लांट करिए, सीड को ट्रांसप्लांट करिए, जिससे कि आपका जो सोयाबीन है वो रोग से लड़ने की क्षमता रखे। आगे बढ़िएगा। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, जैसा कि हम इससे पहले जो पढ़े थे ग्रेमिनिकुल, अनाज वाली फसल, अनाज वाली फसल में 120 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटास की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ये जो लेग्यूमिनेसिकुल है इसमें जस्ट अपोजिट है, उसका उल्टा होता है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम पड़ती है और फास्फोरस की मात्रा ज्यादा पड़ती है। ये एक मेजर चीज है, इसको आप याद रखिएगा कि अगर हम लेग्यूमिनेसिक कुल के कोई भी क्रॉप को हम अध्ययन करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम देंगे और फास्फोरस की मात्रा ज्यादा देंगे। तो इसका जो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर है इसमें नाइट्रोजन लगभग 30 से 40 किलो प्रति हेक्टेयर, उसके बाद फास्फोरस आप लीजिएगा 60 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर और पोटास आप लीजिएगा 40 से 50 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आवश्यकता पड़ती है। अब आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास को कैसे देते हैं वो आप समझिए। जैसे यूरिया के रूप में देते हैं कि नैनो यूरिया के रूप में देते हैं, डीएपी के रूप में देते हैं कि आप पोटास के रूप में देते हैं, कैसे देना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। क्रॉप खत्म होने के बाद मैं आपको कैलकुलेशन सिखाऊंगा कि 1 हेक्टेयर जमीन में आपको कितना खाद डालना चाहिए, कितना उर्वरक डालना चाहिए और किस मेथड से डालना चाहिए, ये आपको बताया जाएगा। तो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर हुआ। आगे बढ़िएगा। इरिगेशन, अगर हम वर्षा ऋतु में खेती कर रहे हैं, वर्षा ऋतु में हम सोयाबीन की खेती कर रहे हैं, सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि पानी आता है, तो पानी से ही सिंचाई का काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप रवि के सीजन में खेती कर रहे हैं तो हर 3 से 7 दिन के अंतराल में आपको खेत में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। और अगर वर्षा ऋतु में पानी छोड़ देता है, पानी नहीं आता है, तो उस स्थिति में भी आपको 3 से 7 दिन के अंतराल में पानी अवश्य डालना है। हार्वेस्टिंग, हम कैसे जानेंगे कि सोयाबीन हमारा पक चुका है। लगभग 4 महीने का क्रॉप होता है। जब पत्तियां पीली पड़ जाएगी, जब इसका पॉड पीला हो जाएगा, सूखना शुरू हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी तोड़ाई करना शुरू कर देंगे। हम लोग का जो ये फसल है खरीफ के ऋतु में लगाएंगे, मई जून में अगर बुआई करेंगे तो अक्टूबर नवंबर में तोड़ेंगे, और अगर दिसंबर जनवरी में अगर इसकी बुआई करते हैं तो अप्रैल मई में इसकी तोड़ाई होती है। आगे बढ़िएगा। यील्ड, अगर हम 60 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर लगा रहे हैं सोयाबीन खेत में, तो हम कितना उत्पादन पाएंगे, कितना दाना हम पाएंगे, तो लगभग 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अपने को दाना प्राप्त होता है। उसके अलावा खल्ली भी प्राप्त होता है जो बेच दिया जाता है पशु चारा या मछली चारा के रूप में। इसका तेल पेरा जाता है और सोयाबीन का तेल बनता है। मार्केट में अगर सबसे ज्यादा डिमांडेबल, सबसे ज्यादा अगर किसी ऑयल का मांग है तो वो सोयाबीन का तेल ही होता है, जो रिफाइंड ऑयल के नाम से बिकता है किराने के दुकान में। तो सबसे ज्यादा अगर ऑयल किसी का बिकता है तो क्या हो जाता है आपका सोयाबीन। सोयाबीन का मुख्य रूप से हम प्रयोग क्यों करते हैं, ऑयल के रूप में। धन्यवाद। यही था हमारा सोयाबीन की खेती।